हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अभी बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है लेजर के लेटेस्ट अपडेट को लेके। थोड़े दिन पहले ट्रेजर ने भी एक पार्टनरशिप अनाउंस की थी एक स्पेसिफिक चीज के साथ, जिसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स ने उसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लैक मार्क्स उठाए थे। सिमिलरली अभी लेजर का एक लेटेस्ट अपडेट पब्लिश हुआ है कल ही, जो लेजर ने खुद पब्लिश किया था। उसके बाद बहुत लोग लेजर की सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि लेजर ने बहुत लोगों को का डेटा जो है वो लीक कर दिया था। सिमिलरली देयर इज अ गुड चांस कि उसकी जो सीड फ्रेज है वो भी लीक हो जाएगा, एंड दे माइट बी एबल टू, और दे माइट लूज देयर फंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग और एक्विजिशन पुट टू द लेजर ऑर्गेनाइजेशन और क्रिप्टो इंडस्ट्री इन जनरल। अगर लेजर के साथ होता है ऐसा, तो फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री इन जनरल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जो सीरियस मनी है क्रिप्टो का वो अभी ये ट्रेजर और लेजर इन तरह के हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड टू डिस्कस दैट डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द लेजर इशू एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड विद मी, आई हैव आवर रेसिडेंट हार्डवेयर वॉलेट एक्सपर्ट Rohan from CypherRock, who is building his own crypto hard wallet based out of India, and they are doing pretty great things. So, Rohan, welcome to the show again. Thanks for having me, Pranav. It's been great. Right. And प्रीवियसली जब हमने आपको बुलाया तो हमने साइफर रॉक को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उससे आई वुड से इट इज as or even more important in terms of the hardware security of the crypto industry and what is coming along. मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि लेजर ने अनाउंस क्या किया है, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी चालू हुई। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते कि अनाउंसमेंट क्या हुई है। तो ही इज द सीटी ऑफ लेजर। उसने अनाउंस किया कि लेजर इज ओपनिंग इट्स न्यू सर्विस नोन एज ledger.com/recovery। इसमें क्या होगा दैट पीपल, क्या होता है लेजर को यूज करते समय, आई जस्ट गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन, कि जब आप हार्डवेयर वॉलेट यूज करते हो तो यू हैव योर हार्डवेयर वॉलेट, यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद इट, और अगर आपको वो हार्डवेयर वॉलेट घूम जाता है तो हार्डवेयर वॉलेट आपको एक 24 या 12 वर्ड की सीक्रेट रिकवरी फ्रेज देता है जो आपको कहीं स्टोर करके रखना होता है। then you can go and access that particular hardware wallet again in another device using that 24 seed recovery. That's how you are sure कि अगर लेजर इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है, लेजर कंपनी भी बंद हो जाती है, डिवाइस भी खराब हो जाता है, तो आपके पास वो 24 लेटर का सीड फ्रेज है जिसके कारण आप अपने वॉलेट को वापस रिकवर कर सकते हो और अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हो। But the problem that comes is now when somebody loses their seed और उसका लेजर चलना बंद हो गया, दोनों चीजें खत्म हो गई, then he does not have access to his funds। इसीलिए आई वुड से लेजर ने अच्छे इंटेंशन के साथ ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया था दैट उन्होंने एक रिकवरी नाम से एक सब्सक्रिप्शन चीज चालू की, विच इज अ ऑप्ट इन मॉडल के ऊपर, कि आपके पास अगर लेजर नैनो एक्स है तो आप रिकवर पे जाके ये पर्टिकुलर चीज यू कैन गो एंड स्टार्ट यूजिंग इट। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेड था जो उन्होंने लिखा था, which I don't know if remove कर दिया, which I don't see the threat right now, which is also very suspicious, is उन्होंने लिखा था कि ये एक this is more of कि अगर आपको रिकवर करना है तो आपकी जो सीक्रेट की है उसको हम 3 पर्टिकुलर कस्टोडियल्स में बांट देंगे। दैट मीन्स कि 3 डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो जाके चली जाएगी, एंड फ्रॉम देयर वी विल you can go and recover it as you want and when you want। तो उसके ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स ने अपने कंसर्न्स जताए। वन ऑफ द वंस व्हिच वर स्टैंडिंग आउट वाज बाय फूबार। इफ यू नो फूबार, उसने एक पूरा थ्रेड बनाया उसके ऊपर, व्हिच इज रेलेवेंट टू द एएमए दैट वाज डन बाय रेडिट इन, जिसमें उसने पूछा, एक बंदे ने पूछा था कि इज देयर अ बैकडोर, मेरी सीक्रेट की का क्या चुराई जा सकती है, इज देयर अ बैकडोर। तो उसके ऊपर उसने, जो को फाउंडर ऑफ लेजर है, ही रिप्लाइड दैट द डिवाइस सेंड्स एन्क्रिप्टेड शार्ड ऑफ योर सीड टू डिफरेंट कंपनीज इफ यू डिसाइड टू यूज द सर्विस। यू कैन ऑफ कोर्स चूज टू बैक इट अप योरसेल्फ, यानी आप चाहो तो अपना सीड फ्रेज खुद भी बैकअप कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे और आप चाहते हो ये रिकवरी सर्विस को यूज करो, तो क्या होगा कि इनक्रिप्ट होगा वो सीड फ्रेज और 3 डिफरेंट कस्टोडियल्स में चले जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3 कस्टोडियल्स उन्होंने। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपने ऑप्ट इन नहीं भी किया हो पर लेजर वाले उसको बैकअप करके कहीं ना कहीं रख रहे हो, एंड दे माइट लीक इट, गिवन दैट लेजर ने पहले भी ऐसा हो चुका है कि लेजर की जो इंफॉर्मेशन है
वो लीक हो गई थी और बहुत सारे लोग जिन्होंने लेजर से खरीदा था लेजर, उनको अनोनिमस और उल्टे सीधे मेल्स आते हैं, which are very very disturbing as well as very very threatful because it is related to self custody first of all, and secondly is related and relevant to the crypto industry's privacy, right? So Rohan, thanks for first of all coming to Web3 की दुनिया and giving your time. So आपको ये लेजर का जो अपडेट है, given you are in the hardware wallet industry, first of all इसके बारे में क्या लगता है? Was it done with the right intentions and there was a backlash? And then we'll talk about the secret, uh, the serious threat that might be coming. So what do you think about the update? राइट प्रणव, सो मुझे पर्सनली लगता है आई थिंक लेजर का इंटेंशंस गलत नहीं है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि ठीक है, क्रिप्टो का एक कोर पर्सोना है, एक कोर सॉर्ट ऑफ यूजर बेस है. जैसे अगर लेजर के आप पब्लिक नंबर्स देखोगे तो दे क्लेम कि उनके ऑलरेडी 6 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस सेल हो चुके हैं, जिसका मतलब एटलीस्ट होगा कि चलो ठीक है 2-3 मिलियन यूजर्स तो मिनिमम होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक लेजर का हार्डवेयर खरीदा हो, राइट? सो उनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि टू ब्रिंग द नेक्स्ट 100 मिलियन पीपल इनटू क्रिप्टो, जो लोग सेल्फ कस्टडी कर रहे हो, आपके ग्रैंड माँ, आपके पापा, आपके मम्मी, उनको लाने के लिए यू नीड समथिंग मोर सिंपलर एसेंशियली, राइट? जहां पर जो सीड फ्रेज वाला चीज है वहां यू कांट एक्सपेक्ट कि आपके जो थोड़े नॉन टेक्निकल फ्रेंड्स और फैमिली है वो रिस्पॉन्सिबली वो संभाल के रख पाएगा, राइट? सो उनके इंटेंशंस आई थिंक बिल्कुल सही है. जहां मैं उनसे थोड़ा डिसएग्री करता हूं वो है उसका अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? सो बिफोर गोइंग इनटू कि मेरे जो कंसर्न्स है, या हमने इनफैक्ट रात को कल लेजर के सीटीओ के साथ एक ट्विटर स्पेस भी किया था टू डिस्कस अराउंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन मोर डिटेल. सो वो चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें क्लियर हुई, क्या चीजें अभी भी अनक्लियर है, राइट? सो वो मैं ऑब्वियसली आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में. बट टू बिगिन विद कि असली में ये है क्या पूरा लेजर रिकवर, वो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को. सो लेजर रिकवर एक तरह से एक ऑप्ट इन सर्विस है लेजर से, जहां पर आपने जब एक हार्डवेयर खरीदा लेजर का, उसके बाद या सर्विस को आप ऑप्ट इन कर सकते हो. इस ऑप्ट इन के बाद होगा क्या कि लेजर के अंदर जो आपका सीड स्टोर्ड होता है, जिससे आपके बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह के प्राइवेट कीज जनरेट होते हैं, वो सीड पहले एनक्रिप्ट होगा एक की से, एंड उस की से एनक्रिप्ट होने के बाद जो एनक्रिप्टेड मैसेज आएगा, वो मैसेज पे आपका शमीर सीक्रेट शेयरिंग अप्लाई होगा. तो ये टेक्निकल एक क्रिप्टोग्राफिक स्कीम है जो इनफैक्ट साइफरऑक भी यूज करता है अपने हार्डवेयर के लिए. सो वो क्रिप्टोग्राफिक थ्रेशोल्ड स्कीम अप्लाई होगा, जिससे आपका जो मेन एनक्रिप्टेड मैसेज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट? एंड वो 3 पार्ट्स फिर आपके 3 डिफरेंट कस्टोडियंस के पास स्टोर होगा. तो उसमें से 3 कस्टोडियंस कौन है? एक लेजर खुद है, दूसरा एक कंपनी है एस्क्रोटेक, एंड तीसरा है कॉइन कवर. तो ये 3 कस्टोडियंस के पास और उनके खुद के इंडिविजुअल कीज से भी एक बार और इनक्रिप्ट होगा एंड फिर उनके पास स्टोर होगा, राइट? एंड कल को आपका लेजर लॉस हो जाता है या आपका सीड फ्रेज भी चला जाता है, अभी तो फिर तीन कौन से लोगों के पास जाएगा वो की इनक्रिप्ट होके? तो जब जो आपका सीड था उसके ऊपर इंक्रिप्शन हुआ, एंड उसके बाद जो इंक्रिप्टेड मैसेज आया वो अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा यूजिंग समथिंग कॉल्ड शमीर सीक्रेट शेयरिंग. 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब वो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स 3 डिफरेंट कस्टोडियंस के पास जाएंगे. एक लेजर खुद एज अ कस्टोडियन, सेकंड इज कॉइन कवर, एंड तीसरा है आपका एस्क्रोटेक करके, राइट? तो ये 3 कस्टोडियन. ये दोनों कौन है? कॉइन कवर और कॉइन कवर एक मतलब अच्छा जाना माना रेप्यूटेड B2B प्रोवाइडर है स्पेस में, जो ऐसे सर्विसेज देता है. तो इट्स नॉट समथिंग वो नया है. तो स्पेस में जनरली वो एंटरप्राइज कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को सर्व करता है फॉर समथिंग सिमिलर. जैसे फायरब्लॉक्स भी कॉइन कवर यूज करता है जितना मुझे मेरे नॉलेज में इसके हिसाब से. सो उनका ये सॉर्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड ये बहुत टाइम से करते हैं. एंड एस्क्रोटेक करके एक थर्ड कस्टोडियन है जो एक डिफरेंट जुरिडिक्शन में जो थर्ड एक पार्ट रखेंगे. नाउ इसका सिग्निफिकेंस ये है कि शमीर सीक्रेट शेयरिंग की वजह से आपको तीनों पार्ट्स नहीं चाहिए सीड को कंस्ट्रक्ट बैक करने के लिए. यू नीड एनी 2 बट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दीज 3 कस्टोडियंस
टू रिकवर बैक द ओरिजिनल सीड, राइट? तो वो लेजर कॉइन कवर भी हो सकता है, वो लेजर एस्क्रो टैग भी हो सकता है, वो कॉइन कवर एस्क्रो टैग भी हो सकता है, कोई भी 2 ऑफ 3 से आपका ये सीड मतलब या ये एन्क्रिप्टेड मैसेज वापस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट? तो इसमें बेसिकली 2 लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन है। एक फर्स्ट एन्क्रिप्शन जो एक मास्टर की से होगा, और सेकंड एन्क्रिप्शन जो ये इंडिविजुअल कस्टोडियंस करेंगे एक उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट? सो ऐसे स्टोर्ड होगा। अगर आपका लेजर खराब हो जाता है एंड आपका सीड फ्रेज भी गुम हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 कस्टोडियंस में से कोई भी 2 कस्टोडियंस को आप चूज करके उनके साथ केवाईसी ऑब्वियसली करोगे। तो जब ये शार्ड हो भी रहा होगा तो आपको आईडी वेरिफिकेशन करना होगा पहले, और जब आप ये शार्ड रिट्रीव कर रहे होगे तो रिट्रीव करने के टाइम भी या ये कंपोनेंट्स रिट्रीव करने के टाइम भी आपको अपना केवाईसी करना होगा। वो आपको वो लोग आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, एंड एक बार जब आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाता है तब वो अपना शार्ड जो था उसको डिक्रिप्ट करके आपके पास भेज देंगे। सेम मे बी इसके अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, तो आप लेजर के पास गए, उनसे आइडेंटिफिकेशन कराया, तो उनका इंक्रिप्टेड शार्ड आपके लेजर नए डिवाइस पे या पुराने लेजर डिवाइस पे वापस आ जाएगा। आप फिर कॉइन केवर के पास गए, कॉइन केवर को भी अपना केवाईसी कराया और उसने बोला हाँ ये रोहन ही है जो अपना वेरीफाई कर रहा है, उसने फिर अपना जो शार्ड था उसको डिक्रिप्ट करके अपने पास भेज दिया। फिर एक मास्टर की से ये चीज आपके लेजर डिवाइस पे वापस डिक्रिप्ट हो जाएगी एंड सीड वापस रिस्टोर हो जाएगा लेजर पे। तो ये पूरा सॉर्ट ऑफ सेटअप है एक तरह से आपको केवाईसी करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। अभी तक लेजर यूज करना है तो उसमें केवाईसी नहीं लगता है। तो इन अ वे लाइक यू नो देयर आर थिंग्स। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट रिकवरी तो अच्छी चीज है, अगर किसी का सीड घूम रहा है उसको वापस मिल रहा है तो ये तो अच्छी चीज है। तो व्हाट आर द थिंग्स जिसको लेके इंडस्ट्री इज नुआंस्ड ऑन लाइक यू नो ये क्या तरीका है, ये लेजर जो कर रहा है वो गलत है एंड वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम लेजर। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस रिकवरी? सो जो 2 मेन कंसर्न्स अभी आ रहे हैं इस पूरे अप्रोच को लेके, सो एक तो अप्रोच ये कि चलो ठीक है ये एक ऑप्ट इन सर्विस है, राइट? तो लाइक किसी को यूज करना है तो वो करे, किसी को नहीं यूज करना तो ना करे, राइट? दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट जो लोगों के मेन कंसर्न्स इसके ऊपर आए हैं वो ये है कि ये जो पूरा प्रोविजन है कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके लेजर डिवाइस के साथ, वो दैट इज बीइंग फोर्सफुली पुश्ड थ्रू अ फर्मवेयर अपडेट, राइट? तो नाउ यू डोंट हैव अ चॉइस, एटलीस्ट इफ यू आर यूजिंग अ लेजर नैनो एक्स। तो अगर आप लेजर नैनो एक्स यूज कर रहे हो, एस में ये अभी प्रोविजन नहीं है, और मेरे मुताबिक आई थिंक स्टैक्स जब ये लॉन्च होगा तब शायद स्टैक्स में भी होगा ये सेम फीचर। बट अगर आप लेजर नैनो एक्स यूज कर रहे हो तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि आप फर्मवेयर अपडेट, मतलब यू कैन चूज टू नॉट फर्मवेयर अपग्रेड, बट उसमें ऐसा होगा कि आपको फिर बाकी फीचर्स भी नहीं मिलेंगे, राइट? सो वो फर्मवेयर अपडेट होने के बाद वो आपके पास ऑप्शन आता है कि ऑप्ट इन होगा कि नहीं होगा। तो लोगों का कंसर्न ये है कि मुझे ये फर्मवेयर में मेरे चाहिए ही नहीं कि ऐसा कभी प्रोविजन हो, क्योंकि अगर मेरे फर्मवेयर में है तो भले ही मैं ऑप्ट इन नहीं कर रहा हूं, मेरा भी ये कंसर्न आ जाता है कि ऐसा कुछ कॉल एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ एपीआई कॉल एग्जिस्ट करता है जिससे सीड मेरा बाहर निकल सकता है। जो एक अजम्पशन था लोगों के दिमाग में कि मेरा सीड कभी लेजर के डिवाइस से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा, वो अजम्पशन पे अब क्वेश्चन उठने लगा है, राइट? तो या तो ये पहले नहीं था क्योंकि लेजर क्लोज सोर्स है तो हमें पता नहीं कि ये चीज था कि नहीं था पहले से, राइट? और अगर नहीं था तो अब है, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में भी शायद कोई अपडेट आ सकता है जिससे कुछ और भी चीज हो जाए, राइट? जैसे ये अब भले ही वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सीड निकलेगा डिवाइस से वो एनक्रिप्ट होके निकल रहा है, बट क्योंकि क्लोज सोर्स है तो पहला है कि हमें नहीं पता कि सही में वैसा चल रहा है कि नहीं। हम लेजर को ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ जो सीड निकल रहा है वो एनक्रिप्ट होके निकल रहा है, राइट? तो पहला कंसर्न हुआ है। दूसरा कंसर्न है कि मैक्सिमम जो कोर यूजर्स हैं जो बहुत टाइम से क्रिप्टो में है, जो ओजीज हैं एक तरह से क्रिप्टो के, वो चाहते हैं कि ये चीज ओपन सोर्स होना चाहिए फिर, राइट? कि जैसा भी हो रहा है, राइट, मुझे पूरा देखना है कि वैसा ही हो रहा है जैसा तुम क्लेम कर रहे हो रहा है, और मुझे ये फीचर चाहिए ही नहीं तो मेरे पास ये मेरे फर्मवेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए एसेंशियली, राइट? सो पहला डाउट तो सारा ये है, पहला लाइक जो एसेंशियल पुशबैक है कोर कम्युनिटी का वो ये चीज है, राइट? दूसरा जो पुशबैक है वो थोड़ा टेक्निकल पुशबैक है। वो ये है कि जो मास्टर, तो आपके जैसे 2 लेवल ऑफ इंक्रिप्शन हो रहे हैं, राइट? एक इंक्रिप्शन जो फर्स्ट इंक्रिप्शन है जो मास्टर की से होगा लेजर के अंदर, राइट? एंड उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ इंक्रिप्शन होगा जो इंडिविजुअल कस्टोडियंस, जो 3 कस्टोडियंस थे उनके पास इंक्रिप्शन होगा, राइट? सो जो पहला इंक्रिप्शन है, राइट, वो की
कहाँ जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, उसके अराउंड अभी डिटेल्स है नहीं। तो लेजर ने बोले कि एक जो मास्टर की होगा उससे आपका सीड एनक्रिप्ट होगा। सो अब क्वेश्चन ये है, ये मास्टर की क्या सेम मास्टर की है सारे लेजर डिवाइसेस में? पहला नंबर। नंबर 2, अगर पहला चीज अगर ये सेम मास्टर की है तो ये की लेजर जनरेट करके डाल रहा होगा डिवाइसेस में, राइट? और कोई तरीका नहीं है अगर सेम जनरेट हो रहा है तो। अगर सेम और अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक लेजर से तो सीड एनक्रिप्ट करके भेज दोगे बट दूसरे लेजर में फिर आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंट तो नहीं हो सकता, राइट? डिफरेंट होगा तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। तो हाइपोथेटिकली मतलब जो मुझे लग रहा है मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से ये सेम होना चाहिए। अब अगर सेम है तो इसका क्या मतलब है कि सारे जितने भी लेजर यूजर हो उसके लेजर डिवाइस में सेम की होगा जिससे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है ये। अब अगर सेम है तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये की कभी लीक हो गया तो क्या इससे किसी और का भी क्या सीड डिक्रिप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहला क्वेश्चन ये है, राइट? एंड दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये सेम ही हो रहा है तो क्या ये लेजर जनरेट करके या कि लेजर डाल के दे रहा है? और अगर लेजर डाल के दे रहा है तो फिर जो 3 कस्टोडियंस हुए उसमें से अगर लेट्स अज्यूम, दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट लेजर एक कस्टोडियन है ही और एक कॉइन कवर है, राइट? अगर वो हाइपोथेटिकली मिल जाते हैं, दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट? अगर वो मिल जाते हैं तो लेजर अपना पहला जो सेकंड लेवल वाला इंक्रिप्शन था उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। कॉइन कवर, अगर ये लोग कोलाइड करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कॉइन कवर भी अपना डिक्रिप्ट कर लेगा तो उनके पास दो अब इंक्रिप्टेड शार्ड से इंक्रिप्टेड मैसेज आ गया। अब अगर लेजर के पास ये मास्टर की का एक्सेस है तो वो आपके परमिशन के बिना उस इंक्रिप्टेड मैसेज को वापस सीड में कन्वर्ट कर सकता है आउटसाइड द लेजर डिवाइस। सो ये भी अभी अनआंसर्ड है, राइट? कि उनके एंड से इसके अराउंड क्लैरिटी नहीं आया है कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है कि लेजर और कॉइन कवर मिलके इंडिपेंडेंटली आपका सीड वापस डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये मैंने बहुत ट्राई किया उनसे पूछने का ट्विटर स्पेस में, तो मेरे को इसका क्लियर आंसर अभी नहीं मिला। नास जो बहुत बड़े प्रोमिनेंट क्रिप्टोग्राफर एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो A16Z में काम कर चुके हैं, स्क्वायर में काम कर चुके हैं, एप्पल सिक्योरिटी में काम कर चुके हैं, उनके साथ था सेम ट्विटर स्पेस रात को। एंड उनको भी सेम कंसर्न है कि ये मास्टर की का नेचर क्या है, क्या लेजर के पास इसका एक्सेस है, और है अगर तो फिर तो ये एक तरह से क्रिटिकल फ्लॉ हो सकता है कि लेजर इंडिपेंडेंटली कॉइन कवर के साथ मिलके आपका सीड लाइक रिकवर कर पाए अगर आपने ये रिकवर सर्विस यूज किया हुआ है। सो ये इसके अराउंड अभी क्लैरिटी नहीं है। जब जब दिस इज लाइक रियली ग्रेट ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट इज डिटेल में टेक्निकली क्या प्रॉब्लम थी, पर अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो सबसे पहले तो लोग चाहते ही नहीं कि अपडेट करने के बाद फोर्सफुली उनके फर्मवेयर, जो डिवाइस होता है ना उसको फर्मवेयर बोलते हैं, डिवाइस के अंदर एक ऐसी इनेबलमेंट हो जाए जिससे रिकवर हो सकता है, भले ही वो सब्सक्रिप्शन की तरफ ना जाए, वो रिकवरी को इनेबल ना करे, पर वो चाहते ही नहीं है ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे उनके फर्मवेयर में जिससे रिकवरी का कॉल हो भी सकता है। पर अभी वाले लेटेस्ट अपडेट के कारण if they update their ledger then this will happen. This is one of the biggest problem, और ये होता ही है अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो एक कम्युनिटी को गवर्न करने के लिए। अगर कम्युनिटी की तरफ वोट होता, डाउ बेस्ड वोट होता लेजर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पूछा जाता और अधिकतर लोग मना कर देते कि ये मत करना, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंस विद ट्रस्ट वॉलेट एंड अदर पीपल अराउंड दैट। पर बिकॉज लेजर में ऐसा नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने अपडेट अपने हिसाब से डाल दिया and the community hates it. First of all, that's very important. Secondly, because a community run project नहीं, it's a private company, उनका जो कोड है वो open source नहीं है, and that I would say that is the biggest problem and threat in the entire Web3. अगर अधिकतर प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैक होते हैं या नहीं होते हैं, सारे के सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, ताकि आप खुद वल्नरेबिलिटी निकालो एंड यू कैन डू एक्स्ट्रा थिंग्स विद इट एंड देन ओनली बी श्योर दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद इट। लेजर जिसके अंदर आप इतनी सारी चीजें रखते हो वो ओपन सोर्स ही नहीं है कोड। अगर वो ओपन सोर्स नहीं है तो देयर आर अजम्पशंस व्हिच रोहन इज डिस्कसिंग अराउंड द चांसेस कि आपकी प्राइवेट की जो है वो शायद दो लोग मिलके with their own single private key can find that particular private key। जब लेजर ने अनाउंसमेंट किया था तब उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा था थ्रेड के अंदर कि ये सेल्फ कस्टडी, आपकी प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ आप ही जनरेट कर सकते हो,
बट गिवन व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिप्टोग्राफिक सेंसेस जो रोहन बता रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और लेजर मिल गए, वो हो सकता है, गिवन दैट वी डोंट नो द कोड, हो सकता है वो प्राइवेट की वापस जनरेट कर लें, makes a big threat to the overall self custody around crypto and is a big concern. आपको क्या लगता है रोहन, क्यों इन्होंने अपना थ्रेड डिलीट कर दिया लेजर को लेके? एंड डू यू थिंक, गिवन दैट द फाउंडर ऑफ आवे, Avalanche, and other big people, Fubar, Mudit, all you guys around the ecosystem have been मूविंग अराउंड कि ये जो लेजर का अपडेट है घटिया है, इसको चेंज करो, इसको बदलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने थ्रेड क्यों डिलीट किया? एंड डज इट मीन that they might roll back what they have made a update? यानी क्या वो ऐसा हो सकता है कि लेजर वापस ले ले अपना ये अपडेट और रिकवरी वाला जो फीचर है उसको डिसेबल कर दे? अब थ्रेड डिलीट क्या, मुझे तो आइडिया नहीं ऐसा क्या रीजन रहा होगा उनके एंड से, बट दे वर प्रीटी ओपन टू जॉइन डिफरेंट ट्विटर स्पेसेस कल रात को, जो भी लोगों के कंसर्न थे। अभी भी पूरे आर्किटेक्चर के स्कोप में हमें आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, सो थोड़ा स्पेकुलेट करना मुश्किल होगा इस पॉइंट पे। मेरे हिसाब से दिल कम क्लीन, आई डोंट नो वेदर दिल रोल बैक और नॉट, वो अभी भी क्वेश्चन में है कि ये चीज रोल बैक वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज उनका इंटेंशन इवेंचुअली यही है कि मतलब ठीक है, हमें 6 मिलियन से अब अगले 100 मिलियन 200 मिलियन यूजर्स तक पहुंचना है, उनके पूरे यूजर सर्वे और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये उनके हिसाब से सही रूट है, राइट? सो मेरे उसके बाद बस ये क्वेश्चन आ जाते थे कि लाइक व्हाई नॉट अ न्यू डिवाइस? अगर ये ऐसा ही था तो मे बी आप एक दो अलग, जैसे उन्होंने डिफरेंट उनके पास डिवाइसेस हैं, एस है, एक्स है, स्टैक्स है, मे बी एक अलग डिवाइस जिसमें ये चीज हो रहा, राइट? मतलब जो जिनको नहीं करना, वो जिनको करना है वो डिवाइस लें, जिनको नहीं करना वो हमेशा इसी डिवाइस पर रहेंगे जहां पर कभी भी ये फीचर नहीं आ सकता एसेंशियली। तो ये सारे अभी डाउट्स हैं जो मे बी उनको लाइक ओवर टाइम वो क्लियर करेंगे, आई गेस, मतलब दैट्स माय बेस्ट होप कि वो लोग क्लियर करेंगे। थर्ड, बस एक और जो नुआंस चीज है जो अभी हमें आइडिया नहीं है कि वो रूट आई थिंक बेस्ट रहेगा कि नहीं, विच इज अराउंड केवाईसी, राइट? बिकॉज केवाईसी अगर देखें एज अ वे टू आइडेंटिफाई समवन, ऑब्वियसली बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज हुआ है एंड वहां अभी तक सक्सेसफुल रहा है टू सम एक्सटेंट, बट वहां पर बैंक्स आपका कस्टडी करते हैं एसेट्स, राइट? बट सेल्फ कस्टडी की बात करें तो वहां पर अलग तरह के सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अब जैसे हम क्रिप्टो को बात करें और जो केवाईसी अभी होता है लोगों का सेल्फ कस्टडी में, वो होता है जनरली सिम बेस्ड केवाईसी की, ओटीपी आ रहा है, और हमने इतने सारे इंस्टेंसेस देखे हैं पिछले कुछ महीनों में जहां पर लोगों का सिम स्वैप्स हो गए जिसकी वजह से उनके एसेट्स चोरी हो गए हैं या उनके ऑनलाइन अकाउंट्स हाईजैक हो गए हैं, राइट? सो वो भी एक रिस्क आ जाता है फिर कि क्या इम्पर्सनेशन के चांसेस रहेंगे इस केवाईसी में या उनके और रिगरस रहेंगे पूरे प्रोसेसेस ताकि वो इम्पर्सनेशन ना हो पाए, क्या वो सिम जैकिंग से अलग होंगे, सेम होंगे? रिगार्डलेस कितना ही हाई हो, वो रिस्क अब एक इंट्रोड्यूस हो गया, बस मेरा पॉइंट ये था, जो कभी पहले रिस्क था नहीं, क्योंकि केवाईसी नहीं है तो वो रिस्क कभी नहीं रहेगा, बट अब क्योंकि है तो एक वो रिस्क इंट्रोड्यूस हो गया। वो रिस्क कितना बड़ा है वो भी हमें आइडिया नहीं जब तक ये पूरा लाइव नहीं होता प्लेटफॉर्म और फीचर, बट रिस्क इंट्रोड्यूस हो गया जो पहले बिल्कुल नहीं था इक्वेशन में, राइट? सो इन अ वे लाइक टू कंसर्न्स एंड दो गलत तरह से जो लेजर चल गया वो ये था कि लेजर एक्स जो अधिकतर लोग यूज करते थे उसी में अपडेट आ गया, फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड सेकंड बिगर वन इज केवाईसी। मुदित ने उसके नीचे ही, हु इज द सीआईएसओ ऑफ पॉलीगॉन, उन्होंने उसके नीचे ही लिखा कि कैन यू एक्सप्लेन ये जो केवाईसी का मैटर है वो कैसे चलता है, बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता नहीं, देयर इज एसएसएस secret way to do it, और उसके ऊपर very many people were very much woke about it. But let's see how the world turns up and things go. But it was our I think हमारी ये responsibility थी आपको जो लेजर के अराउंड अभी हो रहा है उसको बताने के लिए। लास्ट क्वेश्चन एंड द कंक्लूसिव थॉट इज कि रोहन, अगर अभी लोगों के पास लेजर है और उनको लग रहा है ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, सो व्हाट शुड दे डू? आई थिंक अभी बेस्ट है लोगों के लिए कि वो फर्मवेयर अपडेट ना करें बिफोर वी हैव लाइक कंप्लीट क्लैरिटी ऑन थिंग्स, एंड वंस वी हैव क्लैरिटी हमें और ज्यादा पता लगेगा कि किस कौन सा रूट सही है जाना, तो मे बी फिर उसके बाद लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो ये सारे रिस्क के लिए ओपन है, क्या इनके लिए सोल्यूशन एक्चुअली में वायबल है, या उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मे बी इवन दे माइट बी ओपन टू हैविंग
maybe shifting their wealth to some other hardware wallet provider. तो अभी I would like मेरा personal suggestion होगा कि एक बार let the time play its way out. अभी एक बार देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है before people actually update their hardware. That's my personal opinion on this. So Rohan is saying don't create FUD and don't panic. Exactly. Let the time play its role. पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है जो हो भी सकती है given the funds you are dealing with, तो अपने firmware को अपडेट मत करो. Right, exactly. Right. So thank you, Rohan, for coming to the show and explaining everybody about the Ledger's infamous update and the security threats around it. मुझे ऐसा लगता है ना कि self custody भी धीरे धीरे सरकार अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है through different means. We will discuss that sometime in the later part of Web3 की दुनिया का मंडे का शो. But the detailed Ledger के बारे में डिटेल में बताना हमारा ही कर्तव्य था. हमको लगा क्रिप्टो के रेसिडेंट्स को पता होना जरूरी है. So I would like to thank Rohan कि आप आए and you explained this, and without shilling anything, you explained कि what are the facts and what are the assumptions that are coming along. Yeah, thanks for having me. So thank you. So thank you for watching this show. Please like, share and subscribe जैसा काशिफ भाई बोलते हैं, and watch out for the next episode on Thursday. Bye bye. Cheers.